तो क्या रिड्यूस सिलेबस से तैयारी कर कर पूरे नंबर आ सकते हैं या नहीं? रिड्यूस सिलेबस से तैयारी करने में कोई फ़ायदा है या नहीं? सारी बातें करते हैं। देखो, कोशिश करा करो, बात पूरी सुन लिया करो, जिससे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कि आपके जहन में हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा, छोटी वीडियो रखूँगा, लेकिन बात समझाऊँगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि भाई ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, इनमें ज़रूर ऐड हो जाओ। 2 महीने में एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। गेस्ट पेपर, नोट सब कुछ मिल जाएगा रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक, तो ऐड हो जाओ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। और याद रखना, इन ग्रुप्स में जब आप ऐड हो गए ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वर्थ इट है और कई 100 बच्चे इसमें ऐड हो चुके हैं। आपकी बारी है, चलो आ जाओ। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि सर रिड्यूस सिलेबस से तैयारी करें या ना करें, करें क्या, आखिर कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो 2 महीने कम हो गए हैं और ऊपर से रिड्यूस सिलेबस क्या, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये समझते हैं। सबसे पहले तो ना, मैंने रिड्यूस सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर दिया था एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। रिड्यूस सिलेबस 9th 10th का भी और रिड्यूस सिलेबस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी, दोनों जितने मुझसे एक्सप्लेन हो सकते थे मैंने कर दिए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर लो, जिसमें रिड्यूस सिलेबस पूरा चल रहा होगा, बात समझ में आएगी। ठीक है, बात समझ आ गई तो रिड्यूस सिलेबस की एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। अच्छा, रिड्यूस सिलेबस से बिल्कुल आपने तैयारी करनी है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हम रिड्यूस सिलेबस पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था कि देखो, अगर रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़ा जा रहा है ना, तो गेस्ट पेपर ले लो। गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस हैं या जो गेस्ट पेपर बना हुआ है ना, वो ऑलमोस्ट रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है। ठीक है, हाँ, हो सकता है 1-2 चीज़ें आगे पीछे हों, लेकिन 90% या प्लस वो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है। अगर गेस्ट पेपर कर लेते हो, रिड्यूस सिलेबस कवर खुद ही हो जाएगा, तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बोलूं, भाइयों वाली बात बता रहा हूँ, रिड्यूस सिलेबस की कॉपी कराकर, मोबाइल में तो है अच्छी बात है, रिड्यूस सिलेबस की हार्ड कॉपी कराकर अपने पास रख लो, टिक करते रहो क्या क्या चीज़ें कवर हो गई हैं। पता बच्चों का मसला क्या होता है, उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्होंने पढ़ा कितना है और रिवाइज कितना करना है और पढ़ना कितना है। बस जो दिमाग में आया वो कर लिया, जो दिमाग में आया वो समझ लिया। सबसे पहले पढ़ा नहीं जाता, सबसे पहले बैठकर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि मैंने तैयारी करनी कहाँ से है। मैं भी जब तैयारी करने बैठता हूँ ना, तो मेरे पास 3 चीज़ें होती हैं तैयारी करने के लिए। जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के पेपर की तैयारी करता हूँ, वो भी आप ही की तरह का पेपर होता है, बिल्कुल जैसा बोर्ड का माहौल होता है ना, बिल्कुल सेम होता है। अटेंडेंस जैसे होती है, एडमिट कार्ड जैसे आता है, टीचर जिस तरह से एग्जामिनर होता है, जो माहौल सेम होता है। बल्कि सख्ती बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो हिलने भी नहीं देते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले ये डिसाइड करना है कि भाई मैं रिड्यूस सिलेबस से तैयारी करूँ, मैं गेस्ट पेपर से तैयारी करूँ, मैं कॉम्प्रिहेंसिव से करूँ, मैं मॉडल पेपर से करूँ, या मैं पूरी बुक से करूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा आप कोर्स रिड्यूस से कर लो, आधा आप गेस्ट से कर लो, आधा आप टारगेट से कर लो। अगर ऐसा होता ना बच्चों, मैं खुद आपको आके कहता ये कि ये चीज़ फॉलो करो। इन 2 कश्तियों का जो सवार होता है ना, उसकी मंजिल होती है पानी में गिरना। ठीक है, वो अपनी मंजिल को नहीं पहुंच पाता, क्योंकि दोनों कश्तियां एक ही जगह तो नहीं जानी ना, पता चले एक उधर चले जाओ और एक उधर चले जाओ और आप बीच में पानी में जाओ। तो क्या करो, एक कश्ती के सवार बनो। एक कश्ती के सवार बनने से क्या मुराद है, किसी एक चीज़ पर पक्का भरोसा करो। भाई मैंने रिड्यूस सिलेबस ले लिया है, अब मैं किसी कोचिंग के गेस्ट पेपर नहीं लूँगा। मैंने किसी कोचिंग के गेस्ट पेपर ले लिए हैं, बेशक मैं रिड्यूस सिलेबस से उसे कंपेयर करूँगा, लेकिन फिर इस पर फोकस करूँगा। मैंने इस कोचिंग के गेस्ट पेपर ले लिए ना, अब मैं किसी और कोचिंग के गेस्ट पेपर को छूऊंगा भी नहीं जब तक मैं इस कोचिंग के गेस्ट पेपर को फॉलो नहीं कर लेता। ज़रा अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाओ, अपने अंदर एक पुख्तगी लाओ कि भाई मैंने करना क्या है। कन्फ्यूजन से जब तक बाहर नहीं आओगे ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं आप लोगों से मिलता हूँ, चाहे फीमेल स्टूडेंट्स हो या मेल स्टूडेंट हो। ठीक है, कोचिंग में एक फ़ीमेल स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मैं ये वाला टारगेट पेपर भी फॉलो कर रही हूँ, वो वाला भी, ये भी। तो मैंने कहा बेटा आपने कितनी तैयारी कर ली है अब तक? सर हर से एक एक चैप्टर हो गया। ऐसा नहीं होता, एक कोचिंग का गेस्ट पेपर पूरा कर लो, बात क्लियर हो गई। ठीक है, जब वो कवर हो जाए, आपको क्वेश्चंस आ जाएं, सारी बातें समझ में आ जाए, मैं गेस्ट पेपर उठा के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, आप रेडी हो आंसर करने के लिए, तो फिर मैं बोल दूंगा भाई आप दूसरे कोचिंग का गेस्ट पेपर भी कर लें, क्योंकि आपको इसका पूरा आ गया है। सही, अभी आपके पास टाइम है। पहले इस तरह का करो, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बात करो। वो मेरी बात छोड़ो, सबकी बात छोड़ दो। आप अपने दिल से हाथ रखो और दिल पर हाथ रख के बताओ कि किसी एक कोचिंग का गेस्ट पेपर 100% कर लिया है अभी तक? किसी भी एक कोचिंग का, अब तो मुख्तलिफ कोचिंग्स के गेस्ट पेपर आना शुरू हो गए हैं, अब पेपर में बहुत कम टाइम रह गया है। तो क्या किसी भी एक कोचिंग का गेस्ट पेपर या 5 ईयर या 10 ईयर पूरी मुकम्मल कर ली है? 100% हो गया है?
उसका एक भी क्वेश्चन पूछ लूँ बता दोगे, एक भी एमसीक्यूज पूछ लूँ बता दोगे, एक भी न्यूमेरिकल पूछ लूँ कहीं से भी बता दोगे। ऐसा तो नहीं बोलोगे सर ये किया ये नहीं किया। अगर ऐसा चल रहा है ना ये किया ये नहीं किया, पहले इस चीज़ से बाहर निकलो, एक चीज़ पे भरोसा रखो। भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है किसी एक चीज़ पे। बात समझ आ गई। 100 मार्क्स बिल्कुल आ सकते हैं। और एक बात बताऊं, जब भी कुछ इस तरह की चीज़ होती है ना कि पेपर शॉर्ट हो जाता है, रिड्यूस सिलेबस आ जाता है या पेपर नहीं होते, इससे बच्चों को बेतहाशा फ़ायदा होता है। बेतहाशा फ़ायदा होता है। जिन बच्चों की परसेंटेज ए में जानी होती है ना वो A+ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब चीज़ रिड्यूस होती है तो आपका कोर्स रिड्यूस होता है, आपका मेहनत कम हो जाती है, आप ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाते हो। और याद करने से अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करा करो। मैंने ये जो ग्रुप बनाए हैं ना जो शुरू में आए होंगे, इसमें पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग जो आंसर करके भेज रहे हो ना, मतलब आप जो आंसर लिख के भेज रहे हो, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वहाँ पर कि इस क्वेश्चन की तैयारी करो। फिर जब आप जो आंसर लिख के भेज रहे हो ना, मैं खुद चेक कर रहा हूँ उसे, टीचर चेक कर रहे हैं और आपकी गलतियाँ आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक गलती बार बार दोहरा रहे थे, एक गलती बार बार दोहरा रहे थे, आपने क्या किया, आपने आंसर करा, क्वेश्चन को आंसर करा और मुझे भेजा। मैंने वो आंसर चेक किया, मुझे वो गलती पता चल गई, वो गलती मैंने आपको बता दी। अब वो गलती आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं करोगे जो कि आप करने वाले थे। तो ग्रुप का ये भी फ़ायदा है। ग्रुप में हम आपको ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बस जस्ट ग्रुप में ऐड हो गए, बस अब ग्रुप में रहो, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा, कोई भी टीचर जवाब नहीं दे रहा। नहीं, आप हमसे पर्सनल भी पूछ सकते हो चीज़ें, ठीक है। हम ग्रुप में भी बता रहे हैं, आपको पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं। देखो ना कितने हज़ारों लेक्चर्स अपलोड किए हैं मैंने, तो ये किस लिए किए हैं। एक बात याद रखना, ये ग्रुप चलाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम आगे बढ़े, चीज़ें मज़ीद बेहतर हों। तो कहाँ से बेहतर होंगी, यूट्यूब इतना नहीं देता बच्चों के चीज़ें सब खुद ही बेहतर हो जाए। ये आप लोगों की वजह से ही बेहतर होंगी, आप लोग ही इसको लेके चलोगे, क्योंकि हमें कोई फंड नहीं कर रहा है सिर्फ आपके अलावा, ठीक है। ये याद रखना बात। आप सोचते होगे सर फीस क्यों ले रहे हैं भाई, तो इसकी वजह बता दूँ। 1 रुपया भी अगर आप मैं किसी से ले रहा हूँ ना तो उसका हक बनता है कि मुझसे सवाल करें। यहाँ तो फिर भी 2000 रुपये फीस है, ठीक है। गैस पेपर वर्सेस रिड्यूस सिलेबस दोनों बेस्ट हैं। करना क्या है, पहले गैस पेपर ले लो। अच्छा, अब आप लोग ये बोल रहे हो कि सर गैस पेपर क्यों कह रहे हो बार बार आप। देखो अब टाइम इतना नहीं रहा कि आप पूरी बुक कवर कर लो। जब पूरी बुक कवर करनी थी तो उस वक्त मैंने गैस पेपर का जिक्र किया नहीं, मैं पूरी बुक पढ़ा रहा था ना। मैं क्या करता हूँ, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करता हूँ और उसके पहले टॉपिक से शुरू करता हूँ, लास्ट चैप्टर तक जाता हूँ और उसका आखिरी टॉपिक कराता हूँ। हर साल यही करता हूँ ना, प्रीवियस मौजूद है ना वीडियोस, देखो उसे जाकर ज़रा। कंसिस्टेंसी से काम कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आए बात। तो पहले गैस पेपर लो, उसे रिड्यूस सिलेबस से चेक कर लो कि हाँ भाई गैस पेपर में जो चीज़ें हैं वो रिड्यूस सिलेबस में भी है ना, जो हटाई हुई है रिड्यूस सिलेबस में वो यहाँ भी हटी हुई है ना। कर डालो पूरा गैस पेपर, प्रिपेयर कर लो पूरा गैस पेपर। रिड्यूस सिलेबस बेनिफिट्स, रिड्यूस सिलेबस से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका A ग्रेड आना था ना, आप A+ आएगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें कम हो गई हैं। चीज़ें कम हो जाने से आप लोगों को अब आसानी हो जाएगी। अगर मेरा पेपर है यूनिवर्सिटी का, ज़रा इमेजिन करो, इसको समझ नहीं रहे आप, समझो ज़रा। मेरा पेपर है यूनिवर्सिटी का, मुझे टीचर की कॉल आए कि फैज़, मैं बोलूँ जी सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप ठीक हैं, ख्याल खैरियत भी पूछ लिया करो पहले। वो मुझे कहें कि बेटा ये वाले टॉपिक छोड़ देना, सिर्फ ये वाले टॉपिक करना। तो क्या जो टॉपिक उन्होंने हटा दिया वो तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, और जो टॉपिक उन्होंने मुझे बता दिए हैं उसको मैं ज़्यादा अच्छा तैयार नहीं करूँगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं करूँगा, उसको बार बार नहीं लिखूँगा, क्योंकि कल ये आना है पेपर में। तो यहाँ भी तो यही बात है, रिड्यूस सिलेबस में उन्होंने बता दिया ये टॉपिक कर आ जाओ, ये टॉपिक नहीं कर आओ। अब जब उन्होंने कह दिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे अच्छी तरह कर लो, ठीक है भाइयों बहनों। पढ़ना स्ट्रेटजी के साथ बहुत ज़रूरी है। यकीन मानो, मेहनत करना नो डाउट ज़रूरी है, मगर सही डायरेक्शन में नहीं करना ये बहुत जो है नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल आप एक पेड़ काटना चाहते हो तो क्या आप डायरेक्ट जाओगे कुल्हाड़ी लेकर पेड़ उड़ा दोगे? पेड़ तो गिरेगा, साथ ही साथ वो आप पे गिर जाएगा। तो पेड़ काटने के लिए जब जाया जाता है ना तो डायरेक्ट पेड़ नहीं काटा जाता, पहले पेड़ के नीचे से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया जाता है, उसके बाद दूसरी साइड से आके काटा जाता है ताकि जिस डायरेक्शन में चाहते हैं उसी डायरेक्शन में गिरे। क्या बात समझ में आई? डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी तैयारी करनी है, हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, लोगों पे टाइम सर्व करना है, मगर सही लोगों पे सर्व करना है। और मुझे लगता है मेरा टाइम आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है कि मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। बात थोड़ी लंबी हो गई होगी, बोरिंग भी होगी, लेकिन अगर सुन ली है ना बात तो इंशाल्लाह मुझे पता है आपको डायरेक्शन मिल गई है कि पहले आपने क्या करना है, गैस पेपर लेना है, उसके बाद रिड्यूस सिलेबस को कंपेयर करना है, उसके बाद फिर एक भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है। समरी क्या है वीडियो की? 3 बातें याद रखनी है। गैस पेपर लेने हैं हमारे लो, किसी भी कोचिंग के लो, हमारे जो है वो 200 रुपये हैं PDF तमाम सब्जेक्ट के। उसके बाद गैस पेपर से कंपेयर करना है कि हाँ भाई ये गैस पेपर रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है या नहीं,
यानी गेस्ट पेपर लेके रिड्यूस सिलेबस से कंपेयर करना है। तीसरा काम ये करना है, जब भरोसा हो जाए तो एक भी क्वेश्चन गेस्ट पेपर का रहना नहीं चाहिए, एक भी एमसीक्यूज नहीं रहना चाहिए, एक भी न्यूमेरिकल नहीं रहना चाहिए। चैट जीपीटी करो, गूगल करो, इंस्टा करो, फेसबुक करो, मुझसे पूछो, टीचर से पूछो, हजारों जगह है आपसे पूछने के लिए, पूछ के पूरा करो। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बात समझ आई होगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोग ए ग्रेड जरूर लाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।